हेलो नमस्ते, मैं हूँ नितिका, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोरेगुलेशन के बारे में। थर्मोरेगुलेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, चाहे बाहर विंटर्स हो या फिर समर्स हो, पर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या आप इस ब्यूटीफुल प्लेस को जानते हैं? जवाब जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.pursuitsoflife.com। लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और मेरे पेजेस इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं, प्लीज़ मेरे पेजेस को लाइक कीजिए। और इस टॉपिक के बारे में पढ़ने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.learnsciencesonline.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थर्मोरेगुलेशन बॉडी का एक होम्योस्टैटिक रेगुलेशन प्रोसेस है जिससे बॉडी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखती है। स्किन थर्मोरेगुलेशन में दो तरीके से पार्टिसिपेट करती है, बाय लिबरेटिंग स्वेट एंड बाय एडजस्टिंग द फ्लो ऑफ ब्लड, जिसे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन या वेसोडाइलेशन भी बोलते हैं। चाहे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर की कितनी भी फ्लक्चुएशन हो, पर हमारी बॉडी की अपनी एक होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म होती है जो कि टेम्परेचर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है। बॉडी टेम्परेचर को हम 2 पॉइंट्स में स्टडी कर सकते हैं, कोर टेम्परेचर और शेल टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर हमारा इनर बॉडी टेम्परेचर होता है, ये जो हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये एक्चुअल में तो कोर टेम्परेचर है। शेल टेम्परेचर जो आउटर स्किन है, उसके स्किन पे जो टेम्परेचर रहता है अ, उसको शेल टेम्परेचर बोलते हैं और जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, उसके हिसाब से जो शेल टेम्परेचर है, वो कोर टेम्परेचर से 1 टू 6 डिग्री सेल्सियस लोअर हो सकता है। अगर कोर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हाई हो जाए तो ये बहुत सारे एंजाइम्स को, प्रोटीन्स को डीनेचर कर देगा और अगर कोर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो ये हार्ट बीट को अरिदमिस कर देगा। अरिदमिक हार्ट बीट मीन्स द हार्ट बीट कैन बिकम टू फास्ट और टू लो। तो दोनों ही कंडीशन जो है वो they can lead to the death of that particular person. तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी हीट को फोर वेज में ट्रांसमिट करती है, बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड इवेपोरेशन। कंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें दो सॉलिड मटेरियल जब आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं तो उनके बीच में हीट एक्सचेंज होता है। रेस्टिंग स्टेज में हमारी बॉडी लगभग 3% ऑफ हीट लॉस करती है थ्रू कंडक्शन। जो भी सॉलिड मटेरियल हमारी बॉडी के कांटेक्ट में होते हैं, जैसे कि चेयर, क्लोथिंग, ज्वेलरी, उन उनसे डायरेक्टली हीट लॉस होता है और उसको हीट लॉस थ्रू कंडक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट फ्लूइड की मूवमेंट की वजह से लॉस करता है। तो हमारी स्किन में डायरेक्ट सप्लाई रहती है ब्लड की और ब्लड का जितना ज़्यादा फ्लो रहेगा स्किन में उसके दौरान कन्वेक्शन के थ्रू हीट लॉस हो सकता है। लगभग 15% जो हीट लॉस है बॉडी का वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है। रेडिएशन इंफ्रारेड रेज के रूप में जब हीट बॉडी से रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को रेडिएशन बोलते हैं और रेडिएशन लगभग 60% पार्ट बनाती है हीट लॉस का, यानी मेजरली जो बॉडी हीट लॉस करती है वो थ्रू रेडिएशन ही करती है। इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। तो अगर 1 ml वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो वो लगभग 0.58 कैलोरी एनर्जी यूज कर लेगा। तो लगभग 22% जो हीट लॉस हो रहा है बॉडी का वो इवेपोरेशन के थ्रू होता है। इवेपोरेशन एक मेन प्रोसेस है, एक मेन फिनोमेना है ड्यूरिंग एक्सरसाइजिंग। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं बॉडी की मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस दौरान जो बॉडी हीट रिलीज करती है वो मेजरली इवेपोरेशन के थ्रू ही करती है और इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करने लग जाते हैं। चाहे बाहर ठंड हो फिर भी हम स्वेटिंग करने लगते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइजिंग। तो अब हम देखते हैं कि जो हीट है वो बॉडी कैसे कंज़र्व करती है ड्यूरिंग विंटर। तो ड्यूरिंग विंटर जब बॉडी आउटर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, उस दौरान हीट जो है वो बॉडी से आउटर टेम्परेचर में रिलीज़ हो सकती है क्योंकि हीट का जो फ्लो होता है फ्रॉम
इट्स हायर कंटेंट टू लोअर कंटेंट होता है। तो जब अगर बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है या बॉडी के टेम्परेचर से कम है, तो उस दौरान जो हीट का ट्रांसफर है वो बॉडी टू आउटर एनवायरनमेंट में हो सकता है। तो उसके लिए बॉडी को हीट को कंजर्व करके रखना पड़ता है। तो जो स्किन में जो थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं और हाइपोथैलेमस में जो थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं वो आउटर टेम्परेचर डिक्रीज डिक्रीज इन टेम्परेचर को सेंस करते हैं, और जो नर्व इम्पल्स होता है वो प्री ऑप्टिक एरिया और हीट प्रमोटिंग सेंटर ऑफ हाइपोथैलेमस तक पहुंचाए जाते हैं। और इन नर्व इम्पल्स की वजह से हाइपोथैलेमिक न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो है वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करती हैं। ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करती है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो ये हाइपोथैलेमस से नर्व इम्पल्स आ रहे हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्टर्स को एक्टिवेट करती हैं। तो मेजरली 4 इफेक्ट्स होते हैं इनके। सबसे पहला इफेक्ट है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, डिक्रीज हीट लॉस थ्रू द स्किन। व्हाट इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नाउ? तो ये स्किन का डायग्राम है। ये ऊपर एपिडर्मिस है और ये डर्मिस है। डर्मिस में ये ब्लड कैपिलरीज है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, वैसो एंड कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कम्स फ्रॉम वेसल्स, ब्लड वेसल्स। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब उनका जो डायमीटर है वो नैरोअर हो जाता है। तो जो ब्लड कैपिलरीज डर्मिस में प्रेजेंट होती है उनका डायमीटर नैरो कर दिया जाता है, मींस वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। तो उससे क्या फायदा है? तो जब ब्लड वेसल्स का डायमीटर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से जो स्किन की ब्लड सप्लाई है वो लो हो जाती है, और जब स्किन की ब्लड सप्लाई लो हो जाती है तो उसकी वजह से जो रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस हो रहा है बॉडी का वो भी डिक्रीज हो जाता है, प्लस कन्वेक्शन और कंडक्शन के थ्रू जो हीट लॉस हो रहा है बॉडी का वो भी डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है एड्रीनल मेडुला रिलीज करने लगता है हार्मोन विच इंक्रीज द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो एड्रीनल मेडुला बेसिकली एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज करता है, और एपिनेफ्रिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, और बॉडी को वो एक्सट्रीम कंडीशन के अगेंस्ट प्रिपेयर करता है। तो व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर बहुत कम रहता है उस समय में एड्रिनल मेड्यूला एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज करता है, और वो एपिनेफ्रिन हार्मोन सेलुलर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है जिससे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होता है। स्केलेटल मसल्स भी रिपीटेटिव साइकिल में कॉन्ट्रैक्ट होती हैं जिसे शिवरिंग कहते हैं। तो इतनी ज़्यादा शिवरिंग की वजह से भी बहुत ज़्यादा बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। प्लस थायराइड ग्लैंड जो है वो इंक्रीज कर देती है थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन, जिसकी वजह से बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाती है, तो उससे भी बॉडी में हीट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो सर्दियों के दौरान बॉडी में हीट प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया जाता है, और जो हीट लॉस है थ्रू रेडिएशन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन उसे लेस कर दिया जाता है, जिससे कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रह सके। इसके ऑपोजिट ड्यूरिंग समर्स में क्या होता है? अब समर्स में आउटर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है बॉडी टेम्परेचर से, मे बी 40 डिग्री सेल्सियस, और कभी-कभी उससे भी ऊपर 45, 48 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। तो उस दौरान जो हीट बॉडी हीट गेन कर सकती है एनवायरनमेंट से, और बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। तो बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने से बचाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो इस तरीके से चलता है कि जो हायर हायर टेम्परेचर है ब्लड का वो थर्मोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देता है और नर्व इम्पल्स भेजता है टू द प्री ऑप्टिक एरिया ऑफ द हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से जो हीट लूजिंग सेंटर है वो स्टिमुलेट हो जाता है और हीट प्रमोटिंग सेंटर इनहिबिट हो जाता है, और नर्व इम्पल्स फ्रॉम हीट लूजिंग सेंटर कॉज करते हैं डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल इन द स्किन। तो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल जिसे वेसो डायलेशन भी बोलते हैं, और जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में एक्सेस लॉस ऑफ हीट होने लगता है। तो वेसो डायलेशन दो अगेन दो वर्ड से मिलकर बना है। वेसो इज ब्लड वेसल्स एंड डायलेशन इज द डायलेशन ऑफ देयर डायमीटर, इंक्रीज इन देयर डायमीटर। तो जब ब्लड वेसल का डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, डर्मिस में जो ब्लड वेसल है उनका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, तो वहाँ की पर्टिकुलर एरिया की ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट जो है वो एनवायरनमेंट में रेडिएट आउट होने लगती है, प्लस कंडक्शन ऑफ हीट एंड कन्वेक्शन ऑफ हीट भी इंक्रीज हो जाता है, और इस तरीके से बॉडी जो है वो हीट लॉस करने लगती है। प्लस मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाती है, और शिवरिंग भी नहीं होती, तो उसकी वजह से हीट प्रोडक्शन भी नहीं होता बॉडी में,
The high temperature of blood stimulates the sweat glands also via hypothalamic activation of the sympathetic nerve. तो sweat gland एक्टिवेट हो जाती है और जिससे बॉडी में स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग होती है मतलब इवेपोरेशन होता है उस समय वाटर का। तो वाटर, जैसा कि मैंने बताया था, 1 ml वाटर इवेपोरेट होने के लिए लगभग 0.58 कैलोरी एनर्जी यूज करता है। तो थ्रू इवेपोरेशन भी बॉडी हीट लॉस करती है। तो इस तरीके से बॉडी समर्स और विंटर्स के दौरान अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। समर्स के दौरान जब जो बॉडी का प्रोसेस है, थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस है, व्हेन इट कुड नॉट कीप पेस विद द आउटर टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में पर्सन का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और पर्सन अनकॉन्शियस भी हो जाता है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हीट स्ट्रोक बोलते हैं। So this is all about this video. Thank you. If you like my video, please subscribe to my channel and press the bell icon. And I'm also on Instagram and Facebook, so like my pages over there. And to read more about this topic, please visit www.learnsciencesonline.com.